मिलकर उस संगीतमय प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं जो बिरहा और नौटंकी का एक संगम है, एक मिश्रण है। इसके पहले स्वर रंगमंडल की प्रस्तुति तारे टरेन लेख आप सबको याद ही होगा। जिस तरह गांव के लोक कलाकार एक साथ एक मंच पर इस एकता लोक कला परंपरा को जिंदा रखने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लोक कलाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही आज की जो प्रस्तुति है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्वर रंगमंडल की प्रस्तुति लाल रहस्य, इसके नाट्य लेखन किया है राजेंद्र कुमार जी ने। गीतकार हैं कंचन लाल यादव जी। परिकल्पना एवं निर्देशन लोक कलाविद अतुल यदवंशी जी। एक बार जो तालियों के साथ प्रस्तुति का आनंद लीजिए। संस्कृति में है इसका बड़ा योगदान, मिटा नहीं सकता कोई है जो विधि विधान, मिटा नहीं सकता कोई है जो विधि विधान।
आस्थान है। अंतिम शिक्षा गुरु दे रहे शिष्य को, शिष्य अद्भुत रहस्यों से अनजान है। शिष्य अद्भुत रहस्यों से अनजान है। शिष्य अद्भुत रहस्यों से अनजान है। राम भजो राम भजो राम भजो राम, 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम। गुरुदेव आपके चरणों में झुकाऊं अपना मान, अनुमति मिले जो आपकी, अनुमति मिले जो आपकी, कहूँ मैं दिल की बात। कहना क्या तुम चाहते, सभी बातें बतलाओ। मेरे प्यारे शिष्य हो तुम, मेरे प्यारे शिष्य हो तुम, तन की नहीं घबराओ। तनिक नहीं घबराओ, तनिक नहीं घबराओ। शिक्षा दीक्षा में सर्वोत्तम मैं हो गया, अनुमति जो मिले जाऊं अपने भवन। आपसे बस यही है निवेदन प्रभु, कर कृपा दीजिए मुझको आशीर्वचन। अंतिम शिक्षा तुम्हारी अधूरी अभी, पूरी कर लो उसे मानो मेरा कहन। अनुमति जानकी तुमको दे दूंगा मैं, शौक से तुम चले जाना अपनी बात। गुरुदेव, यह अंतिम शिक्षा कौन सी है और कहाँ प्राप्त होगी? प्रिय शिष्य, यह अंतिम शिक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलूंगा। वहीं जगत और माया के संबंध शिक्षा प्राप्त होगी। राम भजो राम भजो
सुनो लगा कर ध्यान, करिए नारी का सम्मान। नारी के बिन लागे सूना ये संसार, नारी के बिन लागे सूना ये संसार। नारी के जीवन का वर्णन किया न जाता, विधाता ऐसा लेख क्यों लिखा। नारी के जीवन का वर्णन किया न जाता, विधाता ऐसा लेख क्यों लिखा। नारी के जीवन का वर्णन किया न जाता, विधाता ऐसा लेख क्यों लिखा। नारी से है सारे रिश्ते, नारी है संसार सुनो। नारी से है सारे रिश्ते, नारी है संसार सुनो। नारी है जगत की जननी और यही जगत आधार सुनो। नारी है जगत की जननी और यही जगत आधार सुनो। सृष्टि नहीं बिना नारी के, नारी रूप हजार सुनो। सृष्टि नहीं बिना नारी के, नारी रूप हजार सुनो। नारी ने हर दर्द सहा है, नारी ने हर दर्द सहा है, बांटा केवल प्यार सुनो। नारी ने हर दर्द सहा है, बांटा केवल प्यार सुनो। नारी ने
हे भक्त, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, लेकिन जिससे भी उसकी शादी करोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपनी बेटी की शादी एक निर्जीव व्यक्ति से करनी होगी। यही विधि का विधान है।
हमारी है प्राणों से प्यारी, यही विधि का विधान होगा। मान लो इस वक्त ये बात मेरी, मान लो इस वक्त ये बात मेरी, इसी में बेटी कल्याण होगा। मान लो इस वक्त बात मेरी, किसी में बेटी कल्याण होगा। मान लो इस वक्त बात मेरी, किसी में बेटी कल्याण होगा। सुनकर तेरी बात को, सुनकर तेरी बात को, सुर फटा कलेजा जाए। बेटी मैं मजबूर हूँ, बेटी मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ समझना। समझना आए।
के बाबू के बतिया बिटिया के फाट छतिया बिटिया के फाट छतिया बोली बाया सुआ बाई हो सुनता के घरवा माई गंगा के धारावा हो गंगा के धारावा हो गरवा में
क्यों याद की? क्या कोई संशय व्याप्त हो गया है? महादेव, परमेश्वर, शिव शंकर, हे जटाजूटधारी, जब साक्षात परमेश्वर माता संग स्वयं उपस्थित हो तो कोई संशय कहाँ व्याप्त रहेगा? तो फिर मेरा आह्वान क्यों किया? प्रभु, तपस्वी द्वारा अपनी पुत्री की शादी मुर्दे से कराना समझ नहीं आया ये रहस्य। मार्गदर्शन करें प्रभु, मार्गदर्शन करें। जगत और माया का संबंध बड़ा अनोखा है। जगत माया का ही रूप है, जो सत्य को ढकने वाली एक अदृश्य शक्ति है। माया ब्रह्मा की शक्ति है, जो सत्य को छुपाकर असत्य जगत को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे जीव ब्रह्मा को भूलकर सांसारिक बंधनों में फंस जाते हैं। माया एक भ्रांति या अज्ञान है जो हमें भ्रमित करती है और हमें वास्तविक सत्य को देखने से रोकती है। तपस्वी की बेटी मुर्दे से शादी एक विधि का विधान है। हे हो, वही वरदान है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि कन्या के पास जाकर मैं समझ गया प्रभु। आपकी जय हो, परम पिता की जय हो, महादेव की जय हो।
विधि के विधान को तो टाला नहीं जा सकता, फिर भी मैं इस मुर्दे में मात्र 3 पल के लिए प्राण डाल सकता हूं। बोलो, क्या चाहती हो? हाँ, ऐसा ही कर दीजिए। तीन पल में मैं इनका नाम पता इसका कुछ तो जान सकूंगी। मुझे जीने का कुछ तो आधार मिलेगा। ठीक है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? तीन पल मात्र है आपकी जिंदगी। आप हैं कौन मुझको बता दीजिए। आपके संग मेरी शादी हुई। रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। मैं सत्यदेव हूँ। मैं हूँ व्यापारी, व्यापार करने चला। राह में डाकू ने घेर मुझको लिया। हाँ, पास जब वो मेरे कुछ भी पाए नहीं, मार कर गंगा में फेंक मुझको दिया। विधि के विधान के अनुसार मेरे माता पिता ने आपके मृत शरीर साथ मेरी शादी की। अब मैं क्या करूं? आप मुझे बताएं। विधि का विधान भी बड़ा निराला है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और ऐसा ही करने का जतन करना। ये 3 लाल जो बहुत बेशकीमती रत्न है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। 1 लाल बेचकर अपना जीवन यापन करना और फिर बगल के नगर की पुरानी लाल हवेली जाना। वहां एक कुलीन व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है, जो बेहद धार्मिक है
के पास शरण लेते हुए उसी से संतान प्राप्ति की योजना बनाना और गर्भवती होने पर उस कुलीन व्यक्ति को दूसरा रत्न देकर उस नगर को स्थायी रूप से त्याग देना और उस कुलीन व्यक्ति से फिर कभी मत मिलना। और जब संतान की प्राप्ति हो उसे एक लकड़ी के संदूक में लिटाकर उसकी छाती पर तीसरा लाल रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देना और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देना। सब कुछ परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देना। सब कुछ परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देना।
आज्ञा के पलनवा अरे सावित्री पति के आज्ञा के पलनवा दुख बनवाई लाई अपने भवनवा लाल के छोड़ के जब आई गई सनैया लाल के छोड़ के जब आई गई सनैया मुहावा के चुमे बार बार हो मुहावा के चुमे बार बार हो मुहावा के चुमे बार बार हो छाती पर लाल रखी अपने ललनवा के छाती पर लाल रखी अपने ललनवा के संदूक में लेटाई चली अपने भवनवा से संदूक में लेटाई चली अपने भवनवा से छाती पर लाल रखी अपने ललनवा के संदूक में लेटाई चली अपने भवनवा से समय नीरदैया के अवना दर दिया समय नीरदैया के अवना दर दिया लाल छोड़ा गंगा बीच धार हो लाल छोड़ा गंगा बीच धार हो लाल छोड़ गंगा बीच धार हो बहते हुए संदूक बगल के नगर में पहुंचा जाए राजा कंचन सिंह वहाँ स्नान करन को आए। राजा कंचन सिंह वहाँ स्नान करन को अरे यह संदूक कैसा? अरे इसमें तो नवजात शिशु है, वो भी जीवित है। और इसके सीने पे ये बेशकीमती रत्न कैसा? इससे यह प्रतीत होता है कि यह किसी राजघराने का लगता है। हे गंगा माँ, मैं जीवन भर आपकी प्रार्थना करता रहा कि मुझ निसंतान को एक संतान प्रदान करें। आज आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज आपने मेरी प्रार्थना सुन ली।
खपाया। ऐसा खेल विधाता रचाया, मेरी बेटी तो ये दिखाया। ये विधाता क्या किस्मत बनाई, मुर्दे से क्यों है शादी रचाई। बच्चे को राजन है राजमहल ले गए, खुशियों से झूम उठा दरबार है। सावित्री दर बदर भटकती रही और ढाती रही नैन जलधार है। बीते कुछ साल युवराज सयाना हुआ, महाराज कंचन सिंह हुए बीमार है। कुछ दिनों में ही उनका निधन हो गया और उनका हुआ अंतिम संस्कार है। और उनका हुआ अंतिम संस्कार है। और उनका हुआ अंतिम संस्कार है। अरे बाबू के अपने हो, बाबू के अपने, ये भाई बाबू के अपने, कारई चल भा पिंड दनवा बाबू के अपने, कारई चल भा पिंड दनवा बाबू के अपने, कारई चल भा पिंड दनवा बाबू के अपने। काशी नगरी आई गए तब करने लगे विचार, काशी नगरी आई गए तब करे चले पिंडदान, काशी नगरी आई गए जब करे चले पिंडदान। और पिंडदान के बेला बाबू
ये युवराज मेरा ही पुत्र है। मुझे चलकर इसका पता लगाना चाहिए। मुझे चलकर इसका पता लगाना चाहिए। मुझे चलकर इसका पता लगाना चाहिए। आपको कैसे मालूम? मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? आपके वस्त्राभूषण देखकर लग रहा है कि आप अवश्य ही राजघराने से संबंधित हैं। मान्यवर, क्या आप मुझे महाराज के पिंडदान के संबंध में युवराज से भेंट कराने में सहायता करेंगे? युवराज अभी मानसिक उलझन से गुजर रहे हैं, क्योंकि गंगा में पिंडदान करते समय पिंडदान के दो हकदारों से एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। इस सत्य को तो सभी जानते हैं कि ये पुत्र महाराज कंचन सिंह को गंगा की गोद में मिला था। तो क्या वो एक संदूक में पाया गया था? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्या उसके सीने पर एक बेशकीमती रत्न लाल था? इस सत्य को तो कुछ लोग ही जानते हैं जो उस समय वहां स्वयं उपस्थित थे। फिर ये आप कैसे जानती हैं? आपसे मिलना चाहती है। स्त्री को सम्मान पूर्वक मेरे समक्ष उपस्थित किया। जो आज्ञा महाराज। सहायता कर
के बारे में कुछ बताना चाहती हो? पिंडदान के बारे में? पिंडदान के बारे में आप क्या जानते हैं? इस संबंध में आपको बगल के नगर के गंगा तट पर ऊंची टीली वाली कुटिया में जो संत महाज्ञानी रहते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें बुलवाना होगा बेटा। टीले वाले महागुरु संत राजपुरोहित जी, क्या आप उन्हें जानते हैं? अवश्य, वे हमारे भी गुरु हैं। तो ठीक है, उन महागुरु को मैं स्वयं बुलाना चाहता हूं। राजपुरोहित जी, आप मेरे साथ चलें। और हाँ, आप सब पिंडदान की तैयारी कीजिए। और जब तक मैं वापस ना आऊं, इनको सम्मान पूर्वक राजमहल में रुकवाने की व्यवस्था की जाए। चलिए राजपुरोहित जी। राजकुमार पिंड लेकर पिता के लिए दे। अस्मत् पिता पिंडदानम महं करिष्ये। आप लोग अपना परिचय दें। मैं इस नगर का राजा कंचन सिंह हूँ। मैंने युवराज का लालन पालन इन्हीं हाथों से किया है, इसलिए पिंडदान पर मेरा हक है। मैं बड़े नगर का कुलीन व्यक्ति हूँ। ये मेरा खून है, इसलिए पिंडदान पर मेरा अधिकार है। पिंडदान मुझे दो। मगर महागुरु, जिस मुर्दे से मेरी शादी हुई थी, उसे 3 पल के लिए आपने ही जीवन दान दिया था। और फिर बगल के नगर के कुलीन व्यक्ति द्वारा मुझे संतान की प्राप्ति हुई, जिसे मैंने अपने पति के निर्देशानुसार उसे संदूक में लिटाकर, उसकी छाती पर लाल रखकर उसे गंगा में समर्पित कर दिया, जो इस नगर के महाराजा कंचन सिंह को प्राप्त हुआ। महागुरु, असल में पिंडदान का अधिकारी कौन है? वो मुर्दा जिससे मेरी शादी हुई, या वह कुलीन व्यक्ति जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हुई, या महाराजा कंचन सिंह जिन्होंने इस संतान का लालन पालन कर इसे युवराज बनाया? परमपिता परमेश्वर द्वारा रचित विधान के अनुसार जिसको मुर्दा समझ तुम्हारी शादी कराई गई, वह निर्जीव नहीं वरन माया द्वारा रचित एक छलावा था।
यह निर्जीव और दूसरे नगर में मिलने वाला सजीव कुलीन व्यक्ति दोनों एक ही हैं। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने वाला माया से रचित निर्जीव ने असल में तुम्हें अपना ही पता बताया था, जहां जाकर तुमने ठौर ली थी। ये युवराज उसी की संतान है और तुम्हारा पति जीवित है। मैं परम पिता परमेश्वर भोले शंकर की प्रेरणा से आज्ञा देता हूं कि यहां जो 2 हाथ दिख रहे हैं उसमें से मायावी हाथ तत्काल गायब हो जाए। देखो पुत्री, तुम्हारे पति तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। रही बात राजा कंचन सिंह की, तो पैदा करने वाले से बड़ा पालन करता होता है। इसलिए युवराज महाराज कंचन सिंह को पिंडदान प्रदान कर उनकी पुण्य आत्मा को मुक्त करें। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारुणी धीमहे तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। जगत और माया का खेल बहुत निराला है। विधि ने ये विधान इसलिए रचा था क्योंकि तुम्हारे पिता तपस्वी के तप से और तुम्हारी कड़ी परीक्षा के उपरांत तुम्हारी संतान का राजा बनना तय था। राजा बनने की एक कठिन प्रक्रिया होती है जो तुम्हारे पास संभव नहीं थी, इसलिए उस पुत्र का तुमसे बिछड़ना हुआ। राजा बनने के लिए सैन्य शिक्षा और राजधर्म की शिक्षा अनिवार्य होती है। इसीलिए विधि ने ऐसा खेल रचा जिसमें तुम्हें अपने पुत्र को संदूक में रखकर गंगा में प्रवाहित करना पड़ा। राजा कंचन सिंह ने उस संदूक में तुम्हारे पुत्र को प्राप्त किया और विधिवत सैन्य शिक्षा और राजधर्म का प्रशिक्षण देकर अपना युवराज बनाया। विधि का विधान निराला है। जय हो परम पिता परमेश्वर, जय हो भोलेनाथ की। आप सभी का कल्याण हो।